निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है। 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा। पूरे विश्व में विप्लव मचा हुआ है, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं जल प्रलय, और ये निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखो महाराज जी, कितनी विचित्र बात है। हमारे आपके स्मरण में, हमारे जीवन तो बहुत छोटा है, आपका बहुत बड़ा जीवन है। आपके जीवन में श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा, जब पितरों का आवाहन हो उस दिन भी ग्रहण लग गया हो, और जिस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या उस दिन भी ग्रहण लग जाए। 13 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण हमारी स्मृति में नहीं, कम से कम श्राद्ध पक्ष में। ये सब जो हो रहे हैं ये भी महाविनाश के संकेत। सब कह रहे हैं तैयारी करो, कोई कहता सोना खरीद के रख लो। अरे भाई, चाहे सोना खरीद के रख लो, चाहे चांदी खरीद के रख लो, भयंकर देवी आपदा आएगी तो क्या सोना चांदी खा के पेट भरोगे? यह सब जो भयंकर उत्पात हो रहे हैं, दैवी उत्पात, और पूरा विश्व, ये तो कब लड़ झगड़ कर आपस में मर मिटेंगे कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी हालत पूरे संसार की बनी हुई है। ये सब है गो हत्या का भयंकर परिणाम। इसलिए गाय की रक्षा संपूर्ण धरती की रक्षा है, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा है, और गाय का वध पूरी पृथ्वी की हत्या है। जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहां पड़ा हुआ है, कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा। ये भी, वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना। और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में, तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है। और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। तृतीय विश्व युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा। तो विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, कितने प्रलय हो गए, कितनी बार प्रलय हो चुके हैं, फिर भी सृष्टि बनी हुई है। अभी सुनते हैं कि फिर
निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है कि अभी 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हो जानी भी चाहिए, क्योंकि देश पर संकट है तो देश से बड़ा कुछ थोड़ा ही है। बैंक के सारे खातों का लेन देन बंद हो जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। आप चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो, तो बैंक में रखा हुआ भी काम नहीं आएगा। और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा, तो घर में भी रुपया रखे होगे, सोना रखे होगे, तो रुपया खाकर न भूख बुझेगी, न प्यास बुझेगी, और न सोना खाकर भूख प्यास बुझेगी। आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं मान लो आए समय या ना आवे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। भगवान जगन्नाथपुरी छोड़ करके कुछ समय के लिए छतिया नामक स्थान पर, जो जाजपुर में स्थित है, वहां चले जाएंगे, है ना? हैं? छतिया में जगन्नाथ मठ है और 500 साल से वहां प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि अच्युतानंद दास बाबा ने भविष्यमालिका में लिख दिया कि ऐसे ऐसे संकट आने पर इतने वर्ष के लिए जगन्नाथ जी वहां चले जाएंगे। तो ये कोई आज की बात नहीं कि 4-6 महीने में ये बात चल रही हो। छतिया में जगन्नाथ जी आएंगे तो सैकड़ों वर्षों से लोग कह रहे हैं। आने वाला समय तृतीय विश्व युद्ध के बाद सनातन धर्म के हित में होगा। पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही साम्राज्य होगा। अब ताली तो बजा रहे हो, इतनी ईमानदारी से भजन में लग जाओ कि बस अब कब मौत आ जाए पता नहीं। तो इतना भजन करो कि हर समय तैयार रहो, और जो भगवत स्मरण करेंगे वे ही बचेंगे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। यदि बचकर अच्छा समय देखना चाहते हो तो खूब तेजी से भजन में लग जाओ। सत्य, सदाचार, अहिंसा, ब्रह्मचर्य